हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अपनी क्लासेस में आपका स्वागत है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, रेट रिव्यू कीजिए, कमेंट कीजिए। फ्रेंड्स, हमने दिसंबर एग्ज़ाम के लिए यूजीसी नेट मैनेजमेंट और कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चलाई हुई हैं कंप्लीट कोर्स पेपर 2 के लिए। इसमें काफ़ी सारी क्लासेस मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। आज हमारा बिजनेस स्टैटिक्स है। इसमें फर्स्ट आता हमारा कोरिलेशन पियर्सन कांडा एंड स्पेयरमैन ने दिया था। ये दो जो वेरिएबल्स होती हैं उनकी रिलेशनशिप्स को बताता है, किस डायरेक्शन में जा रही हैं ये बताता है। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में हैं तो देन ये पॉजिटिव रिलेशनशिप्स जिसको +1 से डिनोट किया जाता है, और अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं तो ये परफेक्टली नेगेटिव जो कि -1 से किया जाता है डिनोट। और ये डिग्री बताता है, जैसे कि ज़ीरो वाला जो होता है स्कैटर डायग्राम की हेल्प से ये सब बताता है। और इसमें अगर कोरिलेशन नहीं है दोनों वेरिएबल्स के बीच में तो ये ज़ीरो पे बताता है। इसमें कोरिलेशन की 4 टाइप्स से इसको मेज़र किया जा सकता है, ये देखा जा सकता है। फर्स्ट है पियर्सन कोरिलेशन, कांडा रैंक कोरिलेशन, स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन एंड पॉइंट विस्लर कोरिलेशन। जो हमारा स्पेयरमैन का रैंक कोरिलेशन होता है, स्पेयरमैन कार्ल पियर्सन का जो हमारा कोरिलेशन होता है, पियर्सन का जो कोरिलेशन है वो आर से डिनोट किया जाता है। फॉर्मूले में आप देख सकते हैं पूरा फॉर्मूला लिखा हुआ है, और ये बहुत ही यूज़ होने वाला फॉर्मूला होता है। इसकी रिलेशनशिप जो होती है वो डायरेक्ट रिलेशनशिप्स देखी जाती है, और इसमें हम पॉइंट विस्लर कोरिलेशंस का जो फॉर्मूला है उसको ऐड ऑन करके देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो कोरिलेशन, इसकी जो अजम्पशंस है वो ये कहती है कि ये दो वेरिएबल्स जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, जो बेल शेप्स होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें देखा जाता है लिनियरिटी, मतलब होमोजेनिटी सेम होनी चाहिए। एक स्ट्रेट लाइन की तरह रिलेशनशिप्स बताते हैं दो वेरिएबल्स की, जो कि सेम इक्वली चल रही होती हैं रिग्रेशन लाइन की पे। एंड देन कैंडल रैंक कोरिलेशंस आता है, इसको हम जे से डिनोट करते हैं। ये फॉर्मूला डायरेक्ट बहुत बार पूछा गया है फ्रेंड्स, और ये पूरा मैंने हाईलाइट करके रखे हुए हैं। की पॉइंट्स जो हैं कि इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं आपको लर्न करने में, क्योंकि पीडीएफ बनाते टाइम मेरे लिए ये थोड़ा इजी होता है, अदरवाइज़ ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है जब मैं आपको समझाती हूँ। तो इसलिए मेरे को जो समझाना है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स हैं, मैं इसीलिए पहले उन्हें हाईलाइट कर लेती हूँ पीपीटी के टाइम पे। और कैंडल रैंक जो है हमारा नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, पूछ लिया जाता है कोरिलेशंस में कैंडल रैंक कोरिलेशन पैरामेट्रिक है या नॉन पैरामेट्रिक है। ये दो वेरिएबल्स पे के साथ चलता है, जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल्स होती हैं दो। इसका फॉर्मूला नीचे दिखा हुआ है, J = NC-ND 1/2 N अब ब्रैकेट N-1। ये फॉर्मूला डायरेक्ट पूछा जा सकता है। स्पेयरमैन का रैंक का जो होता है P से डिनोट किया जाता है, ये भी नॉन पैरामेट्रिक होता है। और इसमें हम दो वेरिएबल्स की रिलेशनशिप्स को देखते हैं स्पेयरमैन की रैंक में। इसको जो देखा जाता है कोरिलेशंस, वेरिएबल्स जो देखी जाती हैं वो ऑर्डिनल स्केल्स पे देखी जाती हैं। ऑर्डिनल्स के स्केल पे हम चेक करते हैं। इसका फॉर्मूला 1 - 6 सिग्मा D I2/N ब्रैकेट N का स्क्वायर -1। ये फॉर्मूले याद कर लेना, अच्छे से लर्न कर लेना फ्रेंड्स। ये डायरेक्ट क्वेश्चंस में फॉर्मूला बेस पे आ जाते हैं, तो फॉर्मूला अगर आपको लर्न होगा तभी आप इसको अच्छे से कर पाओगे। और इसमें जो मैंने अभी आपको बताया है कि ये ऑर्डिनल के बेस पे, एक ऑर्डर रैंक की बेस पे इसमें रैंक प्रोवाइड की जाती है स्पेयरमैन के। रिग्रेशन, अब हमारा नया टॉपिक आता है, क्या होती है रिग्रेशन। रिग्रेशन क्या है कि जो हमें हेल्प करती है जब हम कहीं इन्वेस्ट करते हैं फाइनेंशियली, अगर हम कहीं पे देख रहे हैं अपने बिज़नेस को, तो उसमें हमें डिसीजन लेने में बहुत हेल्प करती है। बिकॉज़ ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दो वेरिएबल पर टोटली डिपेंड होती है। दो वेरिएबल्स होते हैं इसमें जो कि डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट होते हैं। और इसमें रिग्रेशन की जो लाइन है, एक सिंपल लाइन रिग्रेशंस होती है, एक मल्टीपल लाइन रिग्रेशंस होती है। नॉन लीनियर रिग्रेशंस लाइन है ये मेथड में। इसमें जो सिंपल लाइन होती है तो उसमें एक डिपेंडेंट होती है और एक इंडिपेंडेंट होती है, बट मल्टीपल में जो क्या होता है, एक डिपेंडेंट होती है और
अदर मल्टीपल 2 या मोर 2 से ज़्यादा हमारी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होती हैं तो वो मल्टीपल लीनियर रिग्रेशंस में चली जाती है। जो हमारी इकोनॉमी हेल्प जीडीपी ग्रोथ है उसमें ये बहुत हेल्प करती है रिग्रेशन लाइन जो हमारी होती है। रिग्रेशन लाइन का दो फॉर्मूले मैंने और 2 लाइन मेथड अभी मैंने बताया। सिंपल लाइन जो होगी हमारी वो y इजिकल टू a प्लस बी एक्स प्लस यू होगी एंड मल्टीपल में हमारा ये इंटू होता चला जाता है b2 x2 इस तरीके से ये मल्टीप्लिकेशंस होती चली जाती है। इसमें रिग्रेशन लाइन में पूछ लिया जाता है कि y क्या है। y हमारा हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल्स होता है, x जो होता है हमारा इंडिपेंडेंट होता है, a हमारा इंटरसेप्ट होता है, b जो होता है स्लोप होता है एंड u जो हमारे लास्ट बचा हुआ है। ऐसे भी बचा हुआ अगर आप ध्यान रखें कि बचे हुए के नाम से आप इसको याद रख सकते हैं रेजिडुअल्स। रेजिडुअल्स जो होता है वो बचा कुचा होता है। तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन एंड मल्टीपल लीनियर रिग्रेशंस जो 2 टाइप की होती हैं मैंने अभी आपको बताया कि इसमें एक को हम प्रोडक्ट कर लेते हैं, रैंडमली चेक किया जाता है और दूसरी जो हमारी इंडिपेंडेंट होती है वो डिपेंडेंट के बेस पे हम उसको चेक करते हैं। और मल्टीपल में हम सेपरेटली अलग अलग वेरिएबल्स को चेक किया करते हैं। तो इसके कुछ इम्पॉर्टेंट वेज भी हैं कि जैसे ये सिर्फ फाइनेंस इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत हेल्प करता है, फाइनेंशियल मैनेजर्स को भी हेल्प करता है रिग्रेशन से अगर हम करते हैं। ये एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स भी मैंने इसमें लिखा हुआ है कि पॉइंट्स मैंने इसके हाईलाइट कर दिए हैं। तो रिग्रेशन एनालिसिस क्या होता है कि जब 2 वेरिएबल्स होती हैं, एक डिपेंडेंट और अदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल होती है, उसको हम एक पैरामीटर्स के थ्रू, ये नॉन पैरामीटर नहीं होता, रिग्रेशन पैरामीटर होता है, पैरामेट्रिक टेस्ट की तरह इसको हम यूज़ किया जाता है। एक एस्टीमेट इक्वेशंस बनाते हैं कि अगर हम ये इक्वेशंस बनाएंगे, जैसे सपोज़ हमें एक प्रोजेक्ट अगर हमें चेक करना है कि अगर हम इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो अगर इतना इन्वेस्ट करेंगे एक्स पे तो वाई पे मतलब कि नेक्स्ट जो हमारा प्रोजेक्ट है उस पर कितना इफ़ेक्ट पड़ेगा या इसके आउटकम पे कितना इफ़ेक्ट पड़ेगा, ये देखा जाता है फ्रेंड्स। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये। इसको चेक करने के लिए रिग्रेशन फाइनेंशियली कंडीशंस को चेक करने के लिए रिग्रेशन बहुत हेल्प करता है। इसमें आता है एक लीस्ट स्क्वायर मेथड। लीस्ट स्क्वायर मेथड जो हमारा होता है वो इनिशियटली हाइपोथेसिस कोरिलेशन कंसर्निंग होता है रिलेशनशिप्स में, मतलब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होती हैं उसमें हाइपोथेटिकली एक रिज़ल्ट फाइंड आउट करता है। ये मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट यूज़ होने वाला फॉर्मूला है जो कि डेवलप्ड करता है पैरामेट्रिक टेस्ट्स को। इस तरीके से हम इसको डिनोट करते हैं, मतलब कि एक एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको समझा देती हूँ। सपोज़ हम किसी कॉलेज में जाते हैं, वहाँ पे हम इन्वेस्टिगेशंस में 2 डाटा लेते हैं। एक जो स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं कुछ, एंड सेकंड जिनका ब्लड प्रेशर लो हाई जो होता है उसके अकॉर्डिंग हमने डाटा लेके एक ड्राफ्ट रेडी किया और दोनों पेशेंट्स को हम चेक करते हैं कि क्या रेशियो निकल रहा है, किस टाइप के मतलब इसमें जो हमारे पेशेंट्स हैं उनका रिस्पॉन्स है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। प्लीज़ रेट रिव्यू कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।